आवाज कम है, अब ठीक। अब आजकल काफी लोगों की आवाज कम हो रही है, तो मैंने कहा मेरी तो ना हो कम से कम। है क्या इंडियन फिल्म इंडस्ट्री, हिंदी फिल्म इंडस्ट्री भी बट गया ने? अरे भाई, अगर नहीं बटे तो गड़बड़ है। जो डेमोक्रेटिक समाज होता है हमेशा बचता है। कुछ लोगों का कुछ विचार होता है, कुछ लोगों का कुछ विचार होता है। आप क्या चाहती हैं, सब एक तरह सोचें? तो फिर ये मुल्क आपके लिए सही नहीं। मैं आप सऊदी अरेबिया जाइए। कहीं ये इतिहास को पलटने की साजिश तो नहीं है? कौन सी नई शहरों का नाम बदलना या टीपू सुल्तान को लेकर विवाद पैदा करना? कुछ नहीं होता, ये सब ऊपर ऊपर की चीजें हैं। ये सब आती हैं, जरा एक आपको भी टीआरपी वगैरह मिल जाती है, आपका भी काम बन जाता है। तो अगर आपने इतना उसके ऊपर टेबल नहीं बजाई होती, कितने प्रोग्राम किए थे आपने इस पे? थोड़ी सी मुझे लगता है आपने नाइंसाफी कर दी मीडिया के साथ, क्योंकि जब शहर का नाम बदलना जा रहा है साहब। दुनिया को क्रिटिसाइज कर ले, ये लोग दुनिया को क्रिटिसाइज करेंगे सुबह से शाम तक, अपने बारे में एक वर्ड नहीं सुन सकते। एक सेकंड, जीरो टॉलरेंस होती है इन लोगों में क्रिटिसिज्म। आपने भी सर यहाँ की जनता की नब्ज पकड़ ली है। आप पकड़ने की कोशिश करती है सुबह से शाम तक, आप भी तो यही कोशिश करती है। अब हाथ में नहीं आ रही तो मैं क्या करूं? एक छोटी सी हिमाकत कर लूं? तो अभी तक क्या कर रही थी आप? मैं धोखे से निकल गई आज। हवाओं का रुख अब किस तरफ बह रहा है इस देश में? ये मैं बताऊंगा? हम तो समझते थे, आप लोग बताते हैं। ये हम बेकार जो रोज शाम को थके हारे आते हैं, आके आपका चैनल लगाते हैं ये समझने के लिए कि हवाओं का रुख किधर जा रहा है, आप हमसे पूछ रहे हैं। आपके साथ मैं हूं अंजना। पड़ोसियों को कह रहे हैं कि बॉयकॉट कीजिए। वहां पर कुछ लोग हैं क्या आसपास के जो इस पर बात कर सके? अगर ऐसा है तो आप मौसमी उन्हें जरूर लाइएगा। जी बिल्कुल, जी जरूर उनसे बात कीजिए। मौसमी बात कीजिए। ये पूरा पालील का इलाका आप देख रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए। हाँ मौसमी जी देखिए अंजना, ये पूरी भीड़ यहाँ पे है। क्या आप लोग आज तक मुर्दाबाद, आज तक मुर्दाबाद, आज तक आप जो आपके साथ मैं हूं अंजना। क्या कहेंगे आप इस पूरे इंटरव्यू पर? सुनिए, मैंने 10 मिनट दिया था, आप ऑलरेडी 20 मिनट ले चुके हैं। आई एम सॉरी, आई हैव टू गो नाउ। मेरा काम भी करना भाई साहब, सिर्फ आप ही के चैनल पे नहीं रहना मेरे। क्या कह रही है? हालांकि बार बार इसी बात को कह रही है, गलत है, जो कुछ भी हो रहा है गलत हो रहा है। आइए बात करें नवजोत, जो बुलडोजर चलाए हैं और बुलडोजर से तोड़े हैं, उनसे बात करते हैं। हम लोग उसी बुलडोजर पे हैं। और ड्राइवर साहब, आपका क्या नाम है? क्या करोगे मेरा नाम जान के? आपके साथ मैं हूं अंजना। तिवारी जी, नाना क्या कर रहे हैं आप? ये नाना आपको बीएमसी को करना चाहिए था ना। किस बात का बदला लिया है? कोई बोलेगा तो बुलडोजर चला देंगे। अरे मेरी बात तो सुनो। बोलिए। देखिए कश्यप मैडम, तुमने क्या होता है? ये तुमने क्या होता है? नहीं, आप ये एंकर बैठी हैं, आप नहीं कह सकते हैं। अरे सारे लोग ऐसे ही हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा। आप सबको आप कहेंगे भाई। नहीं, आप महिलाओं को हरामखोर कह देंगे। अरे मुंह से आप नहीं निकलेगा, ड्रामा करेंगे। अरे मैं तिवारी हूँ। अरे तुम तो संदीप पात्रा उधर के हो, तुमको कहाँ हिंदी आती? चुप बैठो जरा। ये कौन सा कमेंट हुआ सर? आप सब पे पर्सनल कमेंट करने आए हैं क्या? आप टॉपिक पे बोलिए ना। ये बताइए, कंगना रनौत, अंजना जी कैसे? अंजना जी, A few moments later. टॉपिक पे आइए जल्दी से, कंगना रनौत पे। आप बोल रहे हैं कि मैं तिवारी हूँ, तू पात्रा है, पात्रा को बाहर निकालो। करके क्या होता है? अरे आप क्या जातिवाद फैलाएंगे कि मैं तिवारी हूँ और तू पात्रा है? ये डेमोक्रेटिक कंट्री है। तिवारी भी रहेंगे, अंजना और कश्यप भी रहेंगी, और संजय रणावत भी रहेंगी। सब रहेंगे।
बातें नहीं चलेगी। अंदर है, अरे उनका आवाज बंद करो, बोलने दो, ये बीच में क्यों बोलते हैं? अरे सर आपका फ्लो बड़ा गड़बड़ है। अरे मेरे को अंजना जी बोलो ना सर। अंजना जी मैं बोल रहा हूँ। अरे खाली बोलो बोलो करके बोलते हो नहीं, बोलो जल्दी सर। अरे अरे अंजना जी क्या किसको डिबेट में बुलाते हैं, पूरा डिबेट खराब कर देते हैं ये लोग। अंजना जी ये बहुत नॉटी है। ना ये नॉटी स्पोक्स पर्सन को हटाइए पहले, कैटेगरी देते हैं। पहले ये नॉटी स्पोक्स पर्सन को हटाइए। अब तिवारी जी पहले ये नॉटी स्पोक्स पर्सन, ये नॉटी स्पोक्स पर्सन की आवाज को कम कर दीजिए। ये नॉटी स्पोक्स पर्सन है, ये बहुत नॉटी है। आपके साथ मैं हूँ अंजना कश्मीर पर फिल्म बनाएंगे? कश्मीर में मैंने बहुत फिल्में बना चुका हूँ। एक्चुअली मैंने 2-3 फिल्मों की शूटिंग की है। उसका नाम आप ही ने या उन्होंने पढ़ा था जी, लैला मजनू। नहीं, मैं अनुच्छेद 370 के हटने के बाद क्या कश्मीर पर फिल्म बनाएंगे ये? बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें एक हीरोइन भी लूंगा जिसके झुमके आपके जैसे हसीन है। आप जितना भी मुझे अपने लक्ष्य से इधर उधर ले जाने की कोशिश करें, आप जितना भी मुझे अपने लक्ष्य से इधर उधर ले जाने की कोशिश करें। आर यू कॉमेडी मी? आप मुस्लिम हैं ये आप भूल कर अपना काम कर सकते हैं इंडस्ट्री में? मैं ये भी नहीं भूल सकता हूँ कि मैं जमशेदपुर से हूँ, जैसा कि मैंने कहा। मैं ये भी नहीं भूल सकता हूँ कि मैं हिंदू कॉलेज का हूँ। मैं ये भी नहीं भूल सकता हूँ कि मैं बॉम्बे में रहता हूँ। मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं भूल सकता हूँ। और मुझे भूलने की ज़रूरत क्या है? मुझे किसी भी चीज़ पर मुझे कोई अफसोस नहीं है, कोई शेम नहीं है, तो मुझे भूलने की ज़रूरत ही नहीं है। मैं सब कुछ याद करके इस फिल्म इंडस्ट्री में काम कर सकता हूँ। आपके साथ मैं हूँ अंजना सर हाय, आई एम नॉट इंटरेस्टेड बॉस। सर आप यह लड़का पकड़ा गया सर? हाँ क्या सर लड़का पकड़ा गया सर? गजब बेइज्जती है। फिर हम एक बार फिर उनके पिता से बात करने की कोशिश करेंगे। ये आप देख पा रहे हैं बांद्रा में ये जो जैद है उसका घर है जहां पर आज तक इंडिया टुडे की टीम पहुंची। हमने उसके पिता से बात करने की कोशिश की लेकिन पिता ने बात करने से मना कर दिया। हम एक बार फिर बात करने की कोशिश करते हैं। सर आप कुछ कहना चाहेंगे? आपका बेटा अरेस्ट हुआ है ड्रग्स पैडलिंग में। मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ, इज्जत से समझ जाना। प्लीज गेट आउट। गेट आउट। सर आपको धक्का क्यों दे रहा सर? हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद